अच्छा, अगर आप बता सके कि कौन लोग थे पर्टिकुलरली खान साहब के नज़दीक जो ये मैसेज या स्पून फीडिंग करते थे या इंस्ट्रक्शंस देते थे कि भाई ये टारगेट है, इसको अचीव कर लेंगे, और अंदर भी जैसे जिस शख्स का आपने नाम लिया कि वो बरतानिया में बैठ के इस तरह की कैंपेनिंग कर रहा है, उनके भी बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स देखने में आते हैं, खास तौर पे फ्रॉम इनर सर्कल्स, मतलब वो प्रिटेंड यही करते हैं कि वहां से कोई न्यूज़ ले रहे हैं और उसके बाद वो पब्लिक में फीड कर रहे हैं। तो खान साहब को कौन बता रहा था कि वहां पर ये चल रहा है और बस आप थोड़ा सा और मज़ाहमत करेंगे तो आपका काम हो जाएगा? रेहान, मैं गलत बयानी नहीं करूँगी, जो चीज़ मुझे नहीं पता मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगी। आई डोंट नो कि उनको कौन बताता था कौन नहीं बताता था, बट अगर ये कहा जाए कि आदिल राजा को जो है उसकी मज़म्मत हम नहीं करें इसलिए कि वो पार्टी का मेंबर नहीं है, तो ये चीज़ सरासर गलत है। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का दौर है, एंड वी नो वेरी वेल कि पाकिस्तान के अंदर आज जो कुछ भी हुआ है उसमें उस इंसान का एक बहुत बड़ा हाथ है, और इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि पार्टी जो है उसको सपोर्ट कर रही है। आप हर जर्नलिस्ट के अगेंस्ट बोल सकते हो, आप हर यूट्यूबर के अगेंस्ट बोल सकते हो, आप हर किसी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट बोल सकते हो, लेकिन आप उस बंदे के अगेंस्ट नहीं बोल रहे, पार्टी ऑफिशियल्स जो इस टाइम मुल्क में जो है दंगा फसाद करा रहा है, जो इस्टेब्लिशमेंट को बैठ के वहाँ पर फजूल बातें करता है और उस बंदे को जो है रॉ सिक्योरिटी देता है, उस बंदे को रॉ जो है कंटेंट देता है, और उस चीज़ पे आप मजम्मत नहीं कर रहे। आप कैसे नहीं कर सकते जब आपकी 90% आवाम उसको सुनती है और आप कहते हैं कि वो पीटीआई का मेंबर नहीं है, हम उसकी मजम्मत नहीं करते। अगर आप उसके वीलॉग्स उठाकर देखें तो पीटीआई ऑफिशियल के जो बाहर के मुल्क में लोग बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा बैठ के उसके साथ वीलॉग्स कर रहे होते हैं, जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज हैं यूके में या यूएसए में। हाउ कैन दे पीपल सिट विद दैट गाय हु इज अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट? अच्छा, आपके साथ जो कुछ हुआ वो अपनी जगह पर, लेकिन हमने देखा कि पीटीआई जब से ज़ेरे एहताब आई है, खासतौर पे 9 मई के बाद से, तो जो फर्स्ट ईयर के लोग हैं, फवाद चौधरी जैसे, वो भी पार्टी से डिस्टेंस कर रहे हैं अब कि वो कुछ देर के लिए सियासत से ब्रेक ले रहे हैं और पीटीआई से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। किस तरह से देखते हैं? मतलब आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि बड़े बड़े बुर्ज भी पीटीआई के अंदर उलट जाएंगे? देखिए, मैंने तो कभी नहीं सोचा था, मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि खान साहब जो है उनकी गिरफ्तारी होगी। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि हम लोग अपने ही मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे, हम लोग अपने ही शहीदों के जो है मुजस्मे और तस्वीरात को जाके जलाएंगे और तोड़ फोड़ करेंगे। ये सारा जो कुछ हुआ किसी ने नहीं सोचा था। और जिस तरह से लीडर छोड़कर जा रहे हैं, तो अगर आप ये कहें कि उन पर प्रेशर है तो ठीक है, प्रेशर होगा, लेकिन अगर देखें हर किसी की एक अपनी एक अपना चीज़ें चल रही होती हैं, हर किसी के सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं, तो मेरे ख्याल से आई एम नो वन टू जज देम। पलविशा भाई साहब, हाउ डू यू सी पीटीआई नाउ? जरा क्विकली बताइएगा, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। देखिए, मुझे लग रहा है कि हम सबको भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म नहीं हो सकती। तो आई थिंक कि अभी भी हम लोग बैठे और हम सबसे सारी जमहूरी जमातें बैठें और अपने इदारों के साथ बैठें, तो हम लोग ये चीज़ें हल कर सकते हैं एक अच्छे नोट पे।